नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों दोस्तों, आप सभी का एनजे पैरामेडिकल एजुकेशन में हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे कि हमारे जो डीएसएसबी एग्जाम के जो प्रीवियस जो एग्जाम हुए उनकी सीरीज चली हुई है। तो सबसे पहले हमें 2015 के अंदर जो एग्जाम हुए थे उनकी पीवाईक्यू क्या कवर कर रहे हैं। तो आज हमारा क्या पार्ट 3 से पहले हमने पार्ट 2 कवर कर लिया। अगर आपने नहीं देखे तो वो जाके आप देख सकते हो, जिसके अंदर क्या विद एक्सप्लेनेशन जो एमसीक्यू प्रॉपर इजी वे में क्या है आपको समझाए गए हैं। ठीक है जी, जो कि इजी वे में आपको क्या है वो प्रॉपर समझ में आएगा और इजीली आप उसको रीड कर सकते हो। तो आज हमारा क्या है पार्ट 3 है, जिसके अंदर भी हम क्या 20 क्वेश्चंस के हम कवर करेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 41 हमारा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी साइकोटिक ड्रग इज ए टिपिकल। तो इसमें क्या है, हमारा जो एंटी साइकोटिक जो ड्रग की क्लासिफिकेशन है उसमें से हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। क्योंकि एंटी साइकोटिक ड्रग को क्या दो पार्ट में हम पढ़ते हैं, एक टिपिकल में पढ़ते हैं, एक एटिपिकल में पढ़ते हैं। तो हमसे टिपिकल का पूछा, तो टिपिकल के अंदर हमारी जो ड्रग आती है वो कौन सी आती है, हेलोपेरिडोल आती है, जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग दिया गया है। तो हमारा राइट आंसर सी रहेगा। उसके अलावा जो क्लोजापिन हो गया, क्विटापिन हो गया या ओलानाजिपिन हो गया, ये सभी हमारी क्या है एटिपिकल के अंदर आती है। ठीक है जी। तो अब हम आगे इसकी क्लासिफिकेशन में पढ़ेंगे कौन कौन सी ड्रग किस क्लास के अंदर आती है। उससे पहले हम क्या है एंटी साइकोटिक को समझ लेते हैं। तो एंटी साइकोटिक ड्रग क्या होती है, जो कि साइकोसिस को ट्रीटमेंट के लिए यूज में लाए जाते हैं। साइकोसिस का एक मेंटल कंडीशन जिसमें क्या है पर्सन अपने रियलिटी से कनेक्शन क्या है खो देता है। ठीक है जी, जिसके अंदर जब पर्सन के अंदर क्या सिम्टम्स होते हैं, हेलोसिनोजन या डिलूजन्स क्या है, ये सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं। मतलब क्या है, जो चीज़ रियल नहीं है वो क्या है उसको रियली स्वीकार करना, मतलब क्या है एलोसिनोजन या डिलूजन में रहना। ठीक है जी। तो हम इसके आगे क्या है इसके क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। तो एंटीसाइकोटिक क्लासिफिकेशन में हम सबसे पहले बात करते हैं टिपिकल की। ठीक है जी, टिपिकल जिसको हम फर्स्ट जनरेशन कन्वेंशनल भी बोलेंगे, जो कि क्या है D2 रिसेप्टर ब्लॉकर होते हैं, जो डोपामिन रिसेप्टर को क्या ब्लॉक करती है। तो इसके अंदर सबसे पहले क्लास के अंदर बात करते हैं फिनोथायाजिन। फिनोथायाजिन के अंदर हमारा कौन सी आती है, क्लोरोप्रोमाजिन आती है, ट्राइफ्लूपैराजिन आती है। उसके बाद हम बात करें बुटायरोफिनोन्स के अंदर हमारी हेलोपेरिडोल आती है, थायोजैंथिन के अंदर हमारी क्या है फ्लूपेंथोक्सोल आती है, और अदर के अंदर हमारी क्या है फिमाजोल आती है। ठीक है जी, यूज की जाती है इन एक्यूट साइकोसिस एंड साइजोफर्निया के अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं एटिपिकल की। तो जो सेकंड जनरेशन की अगर हम बात करते हैं, जो कि क्या डोपामिन और सेरोटोनिन जो रिसेप्टर है उनको ब्लॉक करने का काम करती है। इसके अंदर जो क्लासेज ऑफ ड्रग आती है हमारी, जैसे डाइबेंजोडाइजापिन के अंदर हमारी क्लोजापिन आती है, थायोबेंजोडाइजापिन के अंदर हमारी ओलोनाजिपिन आती है, बेंजीओक्साजोल के अंदर हमारी रिस्पेरिडोन आती है, अदर के अंदर हमारी क्विटापिन हो गया, एरिप्राजोल हो गया, रिस्पेरिडोन हो गया, जो यूज की जाती है साइजोफर्निया एंड बाइपोलर डिसऑर्डर। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42। तो क्वेश्चन नंबर 42 की बात की है कि लिथियम कार्बोनेट यूजफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ। तो लिथियम कार्बोनेट क्या है, किस बीमारी के अंदर यूज की जाती है। तो उसका ऑप्शन राइट आंसर रहेगा हमारा बाइपोलर डिसऑर्डर के अंदर क्या जो लिथियम कार्बोनेट क्या है यूज में लाई जाती है। और लिथियम कार्बोनेट क्या है कि मूड स्टेबलाइजर क्या है हमारा ड्रग है, जो कि बाइपोलर डिसऑर्डर में यूज होता है। बाइपोलर डिसऑर्डर क्या होता है, जिसमें क्या है मैनिया प्लस डिप्रेशन से प्रॉब्लम कॉजेज होती है। मतलब क्या है कि नींद कम आना, रिस्की बिहेवियर होना, इंटरेस्ट कम होना, होपलेस फीलिंग होना, तो ये सभी क्या है इस डिसऑर्डर के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है जी। तो इसी जो ओवर एक्टिविटी को क्या है हमारा जो लिथियम कार्बोनेट का कंट्रोल करता है, उसको स्टेबल बनाने का काम करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 भी क्या आपको जो क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट इज रिलेटेड टू ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेजेंट। या आपको क्या एंटी डिप्रेजेंट जो ड्रग होते हैं उसके क्लासिफिकेशन, डिप्रेशन को कम करने वाली जो ड्रग है उसकी क्लासिफिकेशन में आपको क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका हमारा जो राइट आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा, हमारा एमिट्रिप्टिलिन क्या हमारा राइट आंसर हमारे इसके अंदर रहेगा। जो एमिट्रिप्टिलिन क्या है, ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेजेंट क्या है ड्रग है। उसके अलावा अगर हम बात करें फ्लुक्सिटिन की, अगर हम बात करें तो फ्लुक्सिटिन हमारा क्या एसएसआरआई के अंदर आता है, सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर के अंदर हमारा क्या ये आता है। अगर हम बात करें नेफाजोडोन के अंदर, ये एटिपिकल के अंदर हमारा एटिपिकल एंटी डिप्रेजेंट के अंदर हमारा ये ड्रग क्या हमारी आती है। ठीक है जी। तो एमिट्रिप्टिलिन क्या है, ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेजेंट है, क्या करता है हमने बात की सेरोटोनिन जो और नोराफ्रिन को क्या है इंक्रीज करता है। ठीक है जी। इससे क्या है हमारा मूड स्टेबलाइजेशन, मतलब मूड इंप्रूव होता है और डिप्रेशन क्या है ट्रीट होता है। अब हम क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं एंटी डिप्रेजेंट की। तो सबसे पहले टीसी तो हमने कवर कर लिया कि टीसी के अंदर हमारे कौन सी ड्रग आती है, एमिट्रिप्टिलिन आती है, मेप्रामिन आती है, क्लोमिप्रामिन आती है। मैकेनिजोफेक्शन क्या है, इंक्रीज करती है सेरोटोनिन और नोरेफ्रिन को, जिससे क्या मूड स्टेबलाइजर का काम करती है। इनकी यूज क्या है डिप्रेशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं एसएसआरआई, सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर। ये क्या करती है हमारे ब्रेन में सेरोटोनिन लेवल को क्या इंक्रीज करती है। ठीक है जी। उसके अंदर जो ड्रग हमारी कौन सी है वो हमने बात कर ली, फ्लुक्सिटिन है, सेरेटिलिन है, प्रोक्सिटिन और सिटालोप्राम है। नेक्स्ट आती है एमओ इनहिबिटर, मोनो अमीनो ऑक्सीडेज इनहिबिटन। ठीक है जी। ये क्या करती है, जो सेरोटिन और नोरेफ्रिन जो डोपामिन है उसके लेवल को क्या इंक्रीज करने का काम करती है, और मोनोअमीनोऑक्सीडेज को क्या है ब्लॉक करने का ये काम करती है। ठीक है जी। इसके अंदर हमारी जो ड्रग आती है कौन सी आती है, आइसोकार्बोक्सिलेट आती है, फिनाल्जिन आती है, और टेनाइल साइप्रोमिन आती है। एटिपिकल के अंदर हमारी कौन सी आती है, वो प्रोइनोन आती है,
सॉरी, नेफ्थोडोन आती है और बुप्रोपिन आती है और मिट्राजिपिन आती है, ठीक है जी। इन दोनों का मिक्स एक्शन रहता है डिप्रेशन में, ठीक है जी। ये दोनों एक्शन शो करती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44। तो क्वेश्चन नंबर 44 में पूछा गया है द थेरापेटिक रिस्पॉन्स टू एंटी डिप्रेसेंट ड्रग इज यूजुअली ओवर ए पीरियड। तो यहाँ पर क्या है, जो एंटी डिप्रेसेंट ड्रग का क्या जो रिस्पॉन्स पूछ लिया गया कि किस टाइम में क्या है जो अपना एक्शंस क्या है शो करती है एंटी डिप्रेसेंट ड्रग, उसका जो थेरापेटिक इफेक्ट है वो किस टाइम में क्या है शो होता है। तो मेनली जो टाइम पीरियड जो रहता है वो क्या है 2 to 3 वीक रहता है, क्योंकि जो एंटी डिप्रेसेंट ड्रग है वो अपना वर्क क्या है थोड़ा लेट शो करती है, ठीक है जी। तो थेरेपेटिक जो रिस्पॉन्स जो रहता है एंटी डिप्रेसेंट ड्रग का वो कितने पीरियड में रहता है 2 to 3 वीक, ठीक है जी। तो ये तुरंत काम नहीं करती जो एंटी डिप्रेसेंट ड्रग होती है। मेनली होता क्या है कि ड्रग लेने के बाद क्या जो न्यूरो ट्रांसमीटर सेरोटोनिन होगा, नोरेफ्रिन होगा, ये इंक्रीज हो जाते हैं जल्दी, बट मूड इंप्रूवमेंट क्या है पर्सन के अंदर क्या लेट आता है, इसलिए क्लिनिकल इफेक्ट क्या है 2 से 3 वीक क्या है लगते हैं, वो हम टाइम पीरियड आगे बात करेंगे। तो एंटी डिप्रेसेंट जो ड्रग है उसका हम टाइमलाइन चार्ट पढ़ लेते हैं। सबसे पहले क्या है डे 1-2 के अंदर क्या है ड्रग स्टार्टिंग एक्टिंग ऑन ब्रेन, जो ड्रग क्या है पर्सन के जो सेरोटोनिन और नोरेफ्रिन जो रिसेप्टर है उन पर क्या है वर्क करना स्टार्ट करती है। एंड 3 to 7 डे के अंदर क्या है पेशेंट के अंदर स्लीपिंग और एपेटाइट इंप्रूव होती है। उसके बाद 2 से 3 वीक के अंदर क्या प्रॉपरली क्या है जो मूड इंप्रूवमेंट स्टार्ट हो जाता है, थेरेपेटिक इफेक्ट क्या है शो होने लगते हैं। और 4 to 6 वीक के अंदर क्या फुल प्रॉपर जो एंटी डिप्रेसेंट इफेक्ट है वो शो होता है। 2 to 3 मंथ के अंदर क्या मेंटेनेंस एंड रिलैप्स प्रिवेंशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की। तो क्वेश्चन नंबर 45 में पूछा गया क्रैक इज अ डेरिवेटिव ऑफ, क्रैक इज अ डेरिवेटिव, क्रैक किसका डेरिवेटिव होता है, किसका है कोकीन का होता है, ठीक है जी। क्रैक हम किसको बोलते हैं, जो कोकीन की क्या है उसकी प्यूरिफाइड फॉर्म का क्या बोलते हैं क्रैक बोलते हैं, ठीक है जी, जो क्या जैसे स्मोकेबल भी क्या यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 46 की अगर हम बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट इज यूज टू हेलोसिनोजेंस। यहाँ पर हमको बताना है कि कौन सा जो एजेंट है रिलेटेड टू हेलोसिनोजेंस, ठीक है जी। तो एलसीडी, एलसीडी क्या है हमारा जो लिचर्जिक एसिड डाइमिथाइलामाइड का एक हेलोसिनोजन क्या है ड्रग है, ठीक है जी। तो हेलोसिनोजन प्रॉब्लम में होता क्या है कि ये हमें इंसान को या पर्सन को ऐसा दिखाता है या सुनाता है जो रियल में नहीं होता है, ठीक है जी। तो इसी को कहते हैं हम हेलोसिनोजन या इल्यूजन्स बोलते हैं। तो हमारा कौन सा जो एजेंट है जो रिलेटेड टू हेलोसिनोजन इज एलसीडी, लिचर्जिक एसिड डाई इथाइल अमाइड, एक हेलोसिनोजन ड्रग है। अब आगे हम बात करेंगे इसके इफेक्ट वगैरह के डिफरेंस हम समझ लेते हैं हेलोसिनोजन और स्टिमुलेंट और अपोइड के बीच में। तो हेलोसिनोजन क्या है फास्ट परसेप्शन, स्टिमुलेंट क्या है अलर्टनेस और एनर्जी को इंक्रीज करने का काम करते हैं, बढ़ाने का काम करते हैं। अपोइड्स क्या पेन रिलीफ और सिडेशन में यूज होते हैं। हेलोसिनोजन का क्या ब्रेन एक्शन रहता है डिसऑर्डेड परसेप्शंस, एंड स्टिमुलेंट क्या डोपामिन को इंक्रीज करते हैं, अपोइड क्या जो पेन सिग्नल को रिड्यूस करने का काम करते हैं। हेलोसिनोजन में कौन सा जो ड्रग हमने बात करी एलसीडी की हमने बात करी, एलसीडी लिचर्जिक एसिड डाइथैलेमाइड की। स्टिमुलेंट के अंदर हम बात करें कोकीन एम्फेटामाइन एंड अपोइड्स मॉर्फिन एंड ओपियम्स, ठीक है जी। जो एडिक्शन की अगर हम बात करें तो हेलोसिनोजन की मॉडरेट, स्टिमुलेंट हाई एंड अपोइड्स वेरी हाई। ठीक है जी। हेलोसिनोजन के अंदर हमारी कौन सी थी एलसीडी थी, जो है नहीं वो दिखे, मतलब क्या है इल्यूजन में रहे। स्टिमुलेंट ओवर एनर्जी एंड ओवर कॉन्फिडेंस, जिसमें हमें ड्रग एग्जांपल कोकीन की बात की थी। अपोइड के अंदर मॉर्फिन दर्द कम नींद ज्यादा। क्वेश्चन नंबर 47 विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट इज रिलेटेड टू कैनाबिस। तो इनमें से कौन सा जो एजेंट है कैनाबिस से रिलेटेड है, तो इसमें हमारा कौन सा रहेगा हैसिस क्या है हमारा कैनाबिस से रिलेटेड होता है, ठीक है जी। हैसिस क्या है कैनाबिस प्रोडक्ट है। कैनाबिस के ग्रुप के अंदर हमारे कौन कौन से आते हैं, हमारा आता है गांजा आता है, ठीक है जिसको क्या बोलते हैं मारिजुना भी बोलते हैं, हैसिस के हम कैचरस भी बोलते हैं, और बांगी तीन जो है हमारे किसके अंदर आते हैं कैनाबिस के अंदर आते हैं, ठीक है जी। तो जो ये सभी जो लिए जाते हैं किससे लिए जाते हैं कैनाबिस प्लांट से, ठीक है कैनाबिस सैटाइवा, वहां से क्या हमें ये मिलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की। इंडिकेट द एनेस्थेटिक विच इज यूज इंट्रावेसली। हमें क्या है कि एनेस्थेटिक का बताना जो कि इंट्रावेनसली आईवी यूज किया जाता है, तो उसमें राइट आंसर हमारा कौन सा रहेगा प्रोपोफॉल हमारा क्या राइट आंसर क्या इसके अंदर रहेगा, क्योंकि इसके अलावा जो हेलोथिन हो गया डेक्सफ्लोरिन होगा नाइट्रस ऑक्साइड ये सभी क्या है जो इनहेलेशन एनेस्थेटिक क्या हमारा यूज किया जाता है। अब हम आगे कंपेरिजन टेबल भी बात कर लेते हैं आईवी और इनहेलेशन के बारे में। तो आईवी एनेस्थेटिक की अगर हम बात करें कि इंट्रावेनस दिया जाता है, इनहेलेशन क्या है गैसेज या मास्क के द्वारा दिया जाता है। आईवी का जो एक्शन क्या वेरी फास्ट रहता है, इनहेलेशन का क्या स्लोली रहता है आईवी से, ठीक है जी। कंट्रोल की अगर हम बात करें लेस कंट्रोल वंस अगेन एंड इजी कंट्रोल इनहेलेशन को हम एडजस्ट कर सकते हैं गैसेज को। यूजेज क्या है स्टार्ट फॉर एनेस्थीसिया एंड मेंटेनेंस ड्यूरिंग सर्जरी, इनहेलेशन जो है ड्यूरिंग सर्जरी मेंटेनेंस के लिए। एग्जाम्पल हमने ड्रग की बात कर ली प्रोपोफॉल थायोपेंटोल कैटामाइन के आईवी एनेस्थेटिक यूज किए जाते हैं। इनहेलेशन में अगर हम बात करें हेलोथिन डेक्सफ्लोरिन नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है जी।
क्वेश्चन नंबर 49 की अगर हम बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स। ठीक है जी, इनमें से कौन सी जो ड्रग है एक प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है। अगर ये पूछता कि ड्रग इज प्रोटियोलाइटिक, ठीक है जी, फिर हमारा इसका आंसर दूसरा रहता है। यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सी एक प्रोटियोलाइटिक एंजाइम के बारे में पूछ लिया, तो इसमें पोटाशियम आयोडाइड, डिऑक्सीराइबोन्यूक्लियस, कार्बोसिस्टीन, एसिटाइलसिस्टीन। तो इसमें हमारा जो एंजाइम है वो हमारा कौन सा है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियस है। तो इसका हमारा राइट आंसर कौन सा रहेगा, बी रहेगा। ठीक है जी, उसके अलावा जो कार्बोसिस्टीन हो गए, एसिटाइलसिस्टीन, ये भी क्या प्रोटियोलाइटिक है, परंतु ये क्या है, एंजाइम नहीं है। तो हमारे इसका राइट आंसर कौन सा रहेगा, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियस। तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियस डीएनए का एक एंजाइम है जो कि क्या डीएनए को ब्रेक करने का काम करता है। मेनली जो इसका यूज कहाँ पर होते हैं, जो थिक म्यूकस है उसको क्या है, पतला करने के लिए। अगर हम बात करें थिक म्यूकस को क्या है, पतला करने के लिए, जिससे क्या है जो इजीली क्या है वो म्यूकस हमारा रिमूव हो सके। तो हम क्या है म्यूकोलाइटिक और एक्सपेक्टोरेंट के बीच में क्या है कंपैरिजन समझ लेते हैं। तो म्यूकोलाइटिक क्या करते हैं, जो म्यूकस है उसको मेल्ट करते हैं। एक्सपेक्टोरेंट क्या है, म्यूकस को बाहर निकालने का काम करते हैं। ठीक है जी, म्यूकोलाइटिक क्या करेंगे, इंटरनली क्या जो म्यूकस उसको मेल्ट करेंगे, और एक्सपेक्टोरेंट क्या उसको बाहर निकालेंगे। तो फंक्शंस क्या है, म्यूकस को पतला करता है, एक्सपेक्टोरेंट क्या उसको बाहर निकालता है। एक्शन वही है, थिक म्यूकस को तोड़ता है, एक्सपेक्टोरेंट क्या है जो एयरवे सिक्रेशन को इंक्रीज करता है और उसको बाहर निकालने का काम करता है। म्यूकोलाइटिक में क्या है जो केमिकली एंजाइटिक टाइप ऑफ एक्शन रहता है। एक्सपेक्टोरेंट क्या रिफ्लेक्स एंड सिक्रेशन बढ़ाते हैं। एग्जांपल की अगर हम बात करें तो म्यूकोलाइटिक में हमारा एसिटाइलसिस्टीन आ गया, कार्बोसिस्टीन आ गया, ठीक है जी, एंड डीनेज आ गया। ठीक है जी, तो यहाँ पर क्या था, एंजाइम की बात हो गई, इसलिए क्या डीनेज रहेगा। अगर खाली प्रोटोलाइटिक होता तो उसमें क्या हमारा एसिटाइलसिस्टीन, कार्बोसिस्टीन भी क्या हमारा राइट आंसर रहता। अगर इसमें क्वेश्चन इस तरह का पूछा जाता है कि इसमें से कौन सा ये क्या है एंजाइम है, तो फिर हमारा डीनेज। एक्सपेक्टोरेंट में हमारा कौन से आते हैं, गायफिनाजिन आता है, पोटेशियम आयोडाइड आती है। यूजेस की अगर आप बात करें म्यूकोलाइटिक की, थिक एंड स्टिकी म्यूकस में, एंड एक्सपेक्टोरेंट क्या है प्रोडक्टिव कफ में यूज किए जाते हैं। ठीक है जी, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की। इंडिकेट द ड्रग बिलोंगिंग टू प्रोटॉन पंप इनिबिटर। ठीक है जी, ये क्या है, प्रोटॉन पंप इनिबिटर क्या है कि जो क्लास उसके अंदर कौन सी ड्रग आती है उसके बारे में पूछ लिया। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा हमारा क्या, ओमिप्राजोल रहेगा। ठीक है जी, कौन सा रहेगा हमारा, ओमिप्राजोल क्या हमारा राइट आंसर हमारे इसका रहेगा। अब कंपैरिजन की बात कर लेते हैं पीपीआई और एस2 के अंदर। तो प्रोटॉन पंप इनिबिटर क्या करती है, डायरेक्टली क्या ब्लॉक करती है एटीपी फेज को। ठीक है जी, एंड एस2 क्या है, हमारा जो एस2 रिसेप्टर जो स्टामिन रिसेप्टर उसको क्या ब्लॉक करने का काम करती है। पीपी का जो एक्शन रहता है वो हमारा स्ट्रॉन्ग रहता है, एस2 का थोड़ा मॉडरेट रहता है। पीपी क्या है, वन सेट स्लो 1-2 डे, एंड एस2 ब्लॉकर फास्टर। ड्यूरेशन की अगर हम बात करें जो प्रोटॉन पंप का जो एक्शन रहता है ड्रग वो लॉन्ग लास्टिंग रहता है, और एस2 का शॉर्टर रहता है। पीपी के अंदर हमारे पीपीआई के अंदर हमारी कौन सी जो ड्रग आती है, अमोप्राजोल आती है, पेंटाप्रोजोल आती है, रेपिप्राजोल आती है, और एस2 के अंदर हमारी कौन सी रेंटिडीन और फेमोटिडिन आती है। ठीक है जी, पीपीआई जो यूज की जाती है जेडी जो रिफ्लेक्स डिजीज है उसके अंदर गैस्ट्रिक रिफ्लेक्स डिजीज, पेप्टिक अल्सर, स्रव एसिडिटी, एंड एस2 जो ब्लॉकर हो गया हमारे एंटीडी क्या माइल्ड टू मॉडरेट एसिडिटी में क्या यूज में लाई जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन 51 के अंदर पूछा गया कि इंडिकेट द ड्रग दैट क्यूज मेटाबॉलिक एल्कोसिस। ठीक है जी, एल्कोसिस एंड एसिडोसिस, इसके बारे में डिफरेंस में हम बात करेंगे। तो पहले पूछा कि कौन क्या है मेटाबॉलिक एल्कोसिस क्या है, क्लोज कराता है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट क्या है, एल्कलाइन सब्सटेंस क्या करता है, बॉडी में जो बाइकार्बोनेट उसको बढ़ा देता है, और जो ब्लड का पीएच क्या है उससे क्या है इंक्रीज हो जाता है। अब हम इसके डिफरेंस के बारे में बात कर लेते हैं। एसिडोसिस विद एल्कोसिस। एसिडोसिस क्या होता है, इसके अंदर जो पीएच है लेस देन 735 होता है, एंड एल्कोसिस दैट इज ग्रेटर देन 745। मेन कोजिस क्या है, एसिड को बढ़ाता है, बेस को घटाता है। एल्कोसिस बेस बढ़ता है, एसिड घटता है। टाइप क्या है, मेटाबॉलिक रिस्पायरेटरी है, मेटाबॉलिक रिस्पायरेटरी है। ठीक है जी, मेटाबॉलिक कोजिस क्या है, एसिडोसिस के डायरिया, रेनल फेलियर एंड कीटोएसिडोस। एल्कोसिस की अगर हम बात करें एक्सेस एंटाइसिड। ठीक है जी, वोमिटिंग्स। रिस्पायरेटरी कोजिस की अगर हम बात करें CO2 रिटेंशन, लंग डिजीज, CO2 लॉस, हाइपरवेंटिलेशन, सिम्टम्स वीकनेस, कंफ्यूजन एंड मसल ट्विचिंग एंड इरिटेबिलिटी। तो इस पेज पे थोड़ा कम ही क्वेश्चन मिलता है, नॉर्मली 1-2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, द मैकेनिज्म ऑफ स्टिमुलेंट परगेटिव इज। जो स्टिमुलेंट परगेटिव है, जो लैक्सेटिव है, उसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पूछा कि क्या करते हैं। जो परगेटिव लैक्सेटिव की अगर हम बात करें तो ये क्या है, जो मोटिलिटी और सिक्रेशन को क्या है इंक्रीज करने का काम करते हैं। ठीक है जी, क्या करते हैं, मोटिलिटी और सिक्रेशन को क्या इंक्रीज करते हैं। तो ये हमारे क्या राइट आंसर रहेगा परगेटिव का। ठीक है जी, कौन सा राइट आंसर है, परगेटिव का हमारा क्या राइट आंसर हमारा कौन सा रहेगा, स्टिमुलेट परगेटिव का इंक्रीज मोटिलिटी एंड सिक्रेशंस। ठीक है जी, तो स्टिमुलेट परगेटिव क्या करते हैं, इंटेस्टाइन को स्टिमुलेट करते हैं। इससे क्या होता है, इंटेस्टाइनल जो मूवमेंट है मोटिलिटी इंक्रीज होती है, और जो वाटर और इलेक्ट्रोलाइट सिक्रेशन क्या है वो बढ़ता है। इससे क्या होगा, जो हमारा स्टूल होगा जो पेशेंट्स के अंदर क्या वो इजीली क्या है पास होता है।
बाकी ऑप्शन की अगर हम बात करें कि बाकी ऑप्शन हमारा राइट क्यों नहीं, क्योंकि जो नॉन एब्जॉर्बल की अगर हम बात करें, वॉल्यूम ऑफ नॉन एब्जॉर्बल रेजिड्यूज, तो उसमें क्या जो इंक्रीज वॉल्यूम होगा उसको किसके अंदर आता है, हमारा बल्क लैक्सेटिव के अंदर आता है, ठीक है, जिसमें इसबगोल अगर हम बात करें यूज की जाती है। एल्ट्रिक कंसिस्टेंसी की अगर हम बात करते हैं, हमारे क्या स्टूल सॉफ्टवेयर जो इस पर वर्क करते हैं। वाटर कंटेंट की अगर हम बात करते हैं, ऑस्मोटिक लैक्सेटिव। तो स्टिमुलेट परगेटिव क्या करते हैं, मोटिलिटी सिक्रेशंस को क्या है इंक्रीज करने का काम करते हैं, इससे क्या स्टूल क्या इजिली पास हो सके स्टूल। अब हम क्या जो लैक्सेटिव जो परगेटिव उसकी क्लासिफिकेशन पढ़ लेते हैं। तो बल्क फॉर्मिंग के अंदर अपने बात करें कौन से आते हैं, हमारी सबगोल आते हैं, ब्रेन आते हैं, ठीक है, जो क्या स्टूल के वॉल्यूम्स को इंक्रीज करते हैं। ऑस्मेटिक के क्या करते हैं, वाटर पुल करके क्या स्टूल को सॉफ्ट बनाने का काम करते हैं, इसके अंदर हमारा लैक्टोज आता है, मैग्नीशियम सल्फेट आता है। स्टिमुलेंट के अंदर अगर हम बात करें, इसके अंदर हमारा कौन से आते हैं, सैना आता है, बिस्कोडाइल आता है, कैस्टर ऑयल आता है, ठीक है, जो मोटिलिटी प्लस सिक्रेशंस को इंक्रीज करते हैं, उनका स्ट्रॉन्ग एक्शन रहता है। स्टूल सॉफ्टवेयर के अंदर अगर हम बात करें तो उसके अंदर का हमारा आता है डोकुसेट सोडियम, ठीक है जी। एंड लुब्रिकेंट्स की अगर हम बात करें तो कौन सा आता है, लिक्विड पैराफिन, जो कि क्या स्टूल को स्लिप करने में हेल्प करते हैं, ठीक है जी, इजिली पासिज हो उसके। तो ऐसे भी क्या रहे हैं हमारे लैक्सेटिव और परगेटिव जो क्लासिफिकेशन जो है ड्रग की हमने बात की। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 की अगर हम बात करेंगे तो इंडिकेट द ड्रग विच इंक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन फ्रॉम द इंटेस्टाइन, ठीक, कौन सी जो ड्रग है इंक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन, इंटेस्टाइन के अंदर जो हमारे आयरन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाती है। तो उसके अंदर हमारा जो राइट आंसर रहेगा हमारे कौन सा, एस्कॉर्बिक एसिड, जो है विटामिन सी के है, आयरन के एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है। कैसे काम करता है ये, तो आयरन क्या हमारा टू फॉर्म में होता है, एक फेरिक फॉर्म में होता है, एक फेरिस फॉर्म में। फेरिक का मतलब क्या होता है, एब्जॉर्ब नहीं होता है इजिली, और फेरिस क्या है, इजिली एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है जी। तो विटामिन सी क्या है, जो फेरिक को क्या फेरिस में कन्वर्ट करता है, जिससे कि वो इंटेस्टाइन में इजिली एब्जॉर्प्शन हो सके। तो आयरन का जो मेटाबॉलिज्म की अगर हम बात करें, सिंपल किसी तरह के फ्लो में क्या वो मेटाबॉलाइज होता है। तो सबसे पहले क्या स्टेप 1 इनटेक करना, आयरन फूड से आता है Fe3 की फॉर्म में, ठीक है जी। फिर उसके बाद क्या कन्वर्जन होता है, विटामिन सी क्या है उसको Fe3 से क्या Fe2 फॉर्म में क्या एब्जॉर्बल फॉर्म में क्या उसका कन्वर्जन करता है। फिर क्या है डुडेनियम में क्या है वो एब्जॉर्ब होता है। उसके बाद क्या है जो एक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होता है ट्रांसफेरिन, ठीक है जी, जो कि क्या करता है आयरन को क्या है ब्लड में ले जाने का काम करता है। फिर वहां से क्या आता है, एक स्टोरेज फॉर्म होती है, जहां पर क्या लीवर के अंदर क्या है स्टोरेज फॉर्म में क्या है जो हमारा आयरन स्टोर होता है फेरेटिन की फॉर्म में, ठीक है जी। उसके बाद क्या है आफ्टर क्या बोन मैरो हीमोग्लोबिन बनने में क्या यूज होता है। तो इसमें मेरे लिए आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो आयरन से है उसको ब्लड तक पहुंचाने के लिए कौन सा प्रोटीन यूज में लाया जाता है, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, उसका क्या नाम है, तो उसका क्या नाम था, ट्रांसफेरिन होता है। और लीवर की स्टोरेज फॉर्म में अगर हम बात करें तो हमारा कौन सा रहता है, फेरिटिन रहता है, ठीक है जी। और जो आयरन को क्या है कन्वर्ट करने का काम कौन करता है एब्जॉर्बर फॉर्म में, वो कौन सा रहता है, हमारा विटामिन सी जो क्या ड्रग रहती है, एस्कॉर्बिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 54, इसमें पूछा गया कि ओरल आयरन थेरेपी का एडवर्स इफेक्ट पूछा है इसमें कि एन एडवर्स इफेक्ट ऑफ द ओरल आयरन थेरेपी इज, तो उसका हमारा राइट आंसर कौन सा रहेगा, कॉन्स्टिपेशन रहेगा, ठीक है जी। ओरल आयरन जैसे अगर हम बात करें फेरस सल्फेट क्या है लेने से क्या जीआईटी अपसेट होता है। तो कॉमन साइड इफेक्ट कौन कौन से है ओरल आयरन थेरेपी से, कॉन्स्टिपेशन हो जाए, वोमिटिंग है या ब्लैक स्टूल, ठीक है जी। तो मेरी जो आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है ओरल आयरन थेरेपी के साइड इफेक्ट में या तो कॉन्स्टिपेशन होगा या फिर ब्लैक स्टूल ऑप्शन, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, पर्निशियस एनीमिया इज डेवलप ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12, ठीक है जी। जो हमने विटामिन की क्लासिफिकेशन की बात की थी, तो उसी के अंदर क्या है हमारे पर्निशियस एनीमिया आता है। क्वेश्चन नंबर 56 की अगर हम बात करें, पिक आउट द ड्रग बिलोंगिंग टू एंटीकोगुलेंट ऑफ डायरेक्ट एक्शंस, तो हमें एक ड्रग बतानी जो बिलोंग करती है टू एंटीकोगुलेंट ऑफ डायरेक्ट, जिसका क्या डायरेक्टली क्या एक्शन से हमारा रहता है, तो वो कौन सी रहती है, हमारी हिफेरिन रहती है, ठीक है। जो डायरेक्ट क्लास के अंदर हमारी अगर हम बात करें डायरेक्ट एक्टिंग जो ड्रग होती है तो हमारी कौन सी रहेगी, हिफेरिन रहेगी। तो इसके अब क्लासिफिकेशन भी टेबल की हम पढ़ लेते हैं। तो डायरेक्ट एक्टिंग के अंदर हमारे कौन से आते हैं, हिफेरिन आती है, इनोक्साप्रिन आती है और डेल्टा प्रीम आती है, ठीक है जी, जिसका क्या फास्ट एक्शन रहता है। उसके अलावा अगर हम इनडायरेक्ट की अगर हम बात करें जो कि ओरली यूज की जाती है, तो उसमें अंदर हमारे आती है वारफ्रिन आती है, डाइकोमरेल आती है और फेनप्रोक्यूमोन आती है, ठीक है जी। डायरेक्ट में हमारी फेरिन आ गई जो सीधा क्या क्लोट को रोकने का काम करती है, इनडायरेक्ट में हमारी वारफ्रिन आ गई जो क्लोट बनने वाले फैक्टर को कम करती है, ठीक है जी। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग बिलोंगिंग टू कुमेरिन डेरिवेटिव, ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर 57 भी हमारे इसी में से पूछा गया कि कौन सी जो ड्रग है बिलोंग टू द कुमेरिन डेरिवेटिव, उसमें हमारा कौन सा रहेगा, वारफ्रिन रहेगा, ठीक है। जो इनडायरेक्ट एक्टिंग की जो ड्रग है वो हमारी क्या है कुमेरिन डेरिवेटिव के अंदर भी आती है, तो क्या है वारफ्रिन। क्वेश्चन नंबर 58 की अगर हम बात करें, विच ड्रग इज सेलेक्टिव बीटा वन अगोनिस्ट,
तो यहाँ से हमारे क्या है, जो एडर्जिक ड्रग होती है उसकी क्लासिफिकेशन से अगर पूछा कि सिलेक्टिव बीटा वन एगोनिस्ट के अंदर हमारा कौन सा आती है, तो उसके अंदर हमारा कौन सी आती है, डोबुटामीन आती है। ठीक है जी। तो डोबुटामीन क्या एक बीटा वन एगोनिस्ट है जो क्या करती है, हार्ट के विटामिन रिसेप्टर को स्टिमुलेशन करने का काम करती है। ठीक है जी। जिससे क्या हार्ट कॉन्ट्रैक्शन जो फोर्स बढ़ता है, कार्डियक आउटपुट बढ़ता है। मेनली कहाँ पर ये होती है, हार्ट फेलियर एंड कार्डियोजेनिक शॉक के प्रॉब्लम में। क्लासिफिकेशन की अगर हम बात कर लेते हैं तो एड्रेनलिक ड्रग है सबसे पहले तो नॉन सेलेक्टिव एगोनिस्ट जो कि अल्फा प्लस बीटा रिसेप्टर दोनों पे वर्क करती है। उसके अंदर हमारा एड्रेनलिन आता है, नॉन एड्रेनलिन आता है, जो हार्ट प्लस बीपी को क्या है बढ़ाने का काम करती है। बीटा वन के अंदर हमारे क्या जो कि बीटा वन रिसेप्टर पे ही काम करती है। इसके अंदर हमारा डोबुटामीन आ जाती है। ठीक है जी। बीटा टू जो को बीटा टू रिसेप्टर पर काम करता है, उसके अंदर हमारा साल्बुटामोल, ट्रबुटालिन जो क्या कराती है, ब्रोंकोडायलेशन कराती है। अल्फा वन के अंदर हमारा फिनाइलेफ्रिन आता है जो वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन कराती है। एंड डोपामिन एगोनिस्ट है, इधर हमारा डोपामिन आ जाता है जो कि रेनल प्लस कार्डियक इफेक्ट में जो होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 59 है हमारा, ड्रग मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन क्रोनिक हार्ट फेलियर आर्स, कि कौन सी जो ड्रग है मोस्ट कॉमनली क्या यूज की जाती है हार्ट फेलियर के केस में, हार्ट फेल होता है क्रोनिक हार्ट फेल के केस में। तो उसके अंदर हमारे क्या है, तीनों ही आते, कार्डियक, ग्लाइकोसाइड, डाययूरेटिक एंड एस इनहिबिटर। ठीक है जी। तो आगे हम इसको समझते हैं कि कैसे। तो क्रोनिक हार्ट फेलियर क्या हमें क्या है, एक ड्रग से काम नहीं चलता है क्योंकि केस में कंपेरिजन थेरेपी का इसके अंदर यूज की जाती है। तो कौन कौन सी जो ड्रग होती है उसमें हमने सबसे पहले बात की कार्डियक ग्लाइकोसाइड। ठीक है, जिसके अंदर हमारी जो ड्रग आती है कौन सी आती है, डिजोक्सिन आती है, जो कि हार्ट की जो कॉन्ट्रैक्टिलिटी है उसको क्या है, फोर्स को बढ़ाने का काम करती है। दूसरी आती है डायरेटिक के अंदर हमारी आती है फुरोसामाइड। ठीक है, जो कि क्या है बॉडी से जो एक्स्ट्रा फ्लूइड जो होता है उसको निकालती है और जिससे कि क्या है जो स्वेलिंग क्या है कम हो सके। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा एस इनहिबिटर, जिसके अंदर हमारी को आते हैं इनहेलाप्रिल आती है। ठीक है जी। ये क्या करती है, जो ब्लड वेसल्स है उसको रिलैक्स करती है एंड हार्ट पर जो लोड है उसको कम करने का काम करती है। ठीक है जी। तो क्रोनिक हार्ट फेलियर के अंदर हमारे क्या तीनों क्लासेस की ड्रग क्या यूज की जाती है, इनहेलाप्रिल, फुरोसामाइड। ठीक है जी। और नेक्स्ट हमारी कौन सी थी, कार्डियक ग्लाइकोसाइड के अंदर डिजोक्सिन। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 60 के बारे में, विच ड्रग इज ए क्लास सेकंड एंटी एरिथमिक ड्रग। यहाँ से क्या क्लासिफिकेशन एंटी एरिथमिक क्लासिफिकेशन से आपको पूछा गया है। तो क्लास 2 के अंदर हमारी कौन सी जो ड्रग आती है तो कौन सी रहती है हमारी, प्रोपेनॉल हमारा इसका राइट आंसर रहेगा। उसके अलावा जो अदर ऑप्शन है लिडोकेन किसके अंदर आती है, क्लास 1 के अंदर आती है हमारी। ठीक है जी। फ्लेसेंडी भी हमारी क्लास 1 के अंदर आती है एंड दैट वैरमपिल हमारी क्या है 4th के अंदर आती है। तो हम एंटी एरिथमिक क्लासिफिकेशन की बात करें, क्लास 1 को क्या बोलते हैं, सोडियम चैनल ब्लोकर भी बोलते हैं। ठीक है जी। जिसके अंदर हमारा लिडोकेन, फ्लिंसामाइड, क्लोनिडीन आती है। क्लास 2 को हम बोलते हैं बीटा ब्लॉकर, जिसके अंदर हमारे प्रोपेनॉल और मेटाप्रोल आती होती है, बीटा रिसेप्टर को ब्लॉक करने का काम करते हैं। एंड क्लास 3 के अंदर पोटाशियम चैनल ब्लॉकर होती है, एमिड्रो एंड सोटालोल। क्लास 4 के अंदर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होती है, वैरमपिल एंड डिप्टीजैम। ठीक है, जो कैल्शियम एंट्री लेवल को घटाने का काम करती है।